केवल झूठ झूठ झूठ। दिल्ली में बीजेपी ही लानी है। केंद्र में भी बीजेपी है तो राज्य में बीजेपी होनी चाहिए, तब विकास होगा। अगर ऑटो वाले केजरीवाल की मदद ना करते तो शायद ये मुख्यमंत्री नहीं होता दिल्ली का। कल तक तो आप केजरीवाल को कह रहे थे, आज तो तुम खुद यानी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। 2 बार ऑटो वालों ने जिता दिया केजरीवाल को, अब तीसरी बार हम अपने कमल को देखेंगे। ये सबसे बड़ा चोर आदमी है जो मुख्यमंत्री हमारा बैठा है। केजरीवाल को हटाना है दिल्ली से। ये तो देश के प्रधानमंत्री है, ये नोटबंदी कर सकते तो यानी 500 रुपए का सिलेंडर नहीं दे सकते। केजरीवाल जी जो घोटाला करते हो देते नहीं कुछ भी, केवल झूठे वादे करते हैं। ऑटो वालों को नहीं चाहिए फ्री की रेवड़ियाँ, रोजगार चाहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और 8 तारीख को नतीजे आने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के उस ऑटो स्टैंड पर जहां दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल लगातार हो या फिर बीजेपी हो, ऑटो वालों के लिए तमाम घोषणाएं की जा रही हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी में 1 लाख ऑटो हैं और 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर हैं। कई दफ़े ऑटो वाले 2-2 शिफ्ट में ऑटो चलाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख से ज़्यादा ऑटो के लाइसेंस को आगे बढ़ाने के लिए कवायद नहीं की, उस पर रोक लगा रखी है। अब इन ऑटो वालों के लिए कई सारी घोषणाएं हो रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी बोल चुके हैं कि वो 1 लाख रुपए शादी, बेटी की शादी के लिए भी देंगे, 2500 रुपये साल में 2 बार वर्दी के लिए मिलेंगे, 10 लाख तक का बीमा मिलेगा। लेकिन इन ऑटो वालों के दिल में क्या है, ये किसकी सरकार चाहते हैं, इनकी अपनी क्या बात है, इनकी क्या मांग है, इनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम ऑटो हैं और ऑटो वाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है जी। पता है आपके लिए कितनी सारी घोषणाएं और सब चीज़ें हो रही हैं? घोषणा तो करते हैं केजरीवाल भी और भी सरकारें करती हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं देता है। कह तो सब इलेक्शन के टाइम पे सभी कह देते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई नहीं सुनता है, ना कोई पैसे देने को तैयार है, ना किसी बात को हमारी समस्या का हल करने को तैयार है। अब एक बात बताओ, हमारे 5 बच्चे हैं और घरवाली है, हम 7 मेंबर हैं हमारे। मोदी जी का कहना है कि मतलब सबको राशन दिया जाए, मुफ्त राशन। मिल नहीं रहा क्या? राशन मिल रहा है, वो मिल रहा है मोदी जी का, केजरीवाल का तो नहीं मिल रहा है। स्टेट का मिल रहा है। स्टेट में मोदी जी ने ये भी कर रखा है कि 5 लाख का मतलब जो है बीमा, मतलब जो है इलाज फ्री है। जो कार्ड बनते हैं, कोई क्या कार्ड है वो तो इतना मेरे को ध्यान नहीं है। आयुष्मान वो कार्ड है, वो केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं किए। मैं बीमार हूँ, हार्ट अटैक आ गया मेरे को, मेरा कोई मतलब इलाज नहीं हुआ, मैंने प्राइवेट में इलाज करवाया है। 50,000 रुपये मेरे तार डालने के लगे। जो सरकारी में नहीं इलाज कराया? सरकारी में कोई व्यवस्था नहीं है बढ़िया। अच्छा। हाँ, तो क्या चाहते हो इस बार, क्या लग रहा है दिल्ली में? भैया हम तो अब कमल को ही वोट देंगे। अब 2 बार ऑटो वालों ने जिता दिया केजरीवाल को, अब तीसरी बार हम अपने कमल को देखेंगे, मोदी जी को देखेंगे। बस हमारी तरफ से तो यही है। आपको क्या लग रहा है? हमारे भी ये लग रहा है कमल का फूल ही खिलेगा आपकी दिल्ली में। लेकिन केजरीवाल ने इतनी सारी घोषणाएं कर दी वो तो बहुत किया सर जी, मगर कुछ फ़ायदा थोड़ी होता है। फ़ायदा कुछ हो ही नहीं रहा है, वो तो घोषणा करके चले देते हैं। हम लोगों का जो काम करा, ओला उबर बाइक ढूंढ रही है, हम लोग को सवारी नहीं मिलती, 7-7 दिन खड़े रहते हैं। क्या लग रहा है बीजेपी कुछ कराएगी फ़ायदा? कुछ बहुत कराएगी और राज्यों में कर नहीं रही, बहुत काम कर रही है। आप लोगों को क्या मिलेगा उसमें? हमें भी फ़ायदा मिलेगा, जो जीतेगी तो थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा। जो घोषणा करती तो देती है, केजरीवाल जी जो घोषणा करते हो देते नहीं कुछ भी, केवल झूठे वादे करते हैं। क्या क्या नहीं दिया? जैसे क्या कुछ भी नहीं दिया हमारे लिए। कहते स्टैंड बनवाऊंगा, आज तक कहीं स्टैंड में कहीं खड़े हो जाते हो, गाड़ी भगा लो, ऐसे लोग बाग भगाते हैं। रिक्शे वाले तमाम चल रहे हैं, हमारा काम धंधा ख़त्म हो गया है। नंबर बेगर वाले, जो नंबर वाले चले तो कोई बात नहीं, बेगर नंबर वाले दौड़ रहे दिल्ली में, कोई पूछ के राजी नहीं होता। ऑटो वाले क्या करेंगे? क्या रे भैया, धोखा क्या लागी? केजरीवाल जी क्यों ये सब बता रहे बीजेपी, ये बीजेपी? कोई बात नहीं है, इनको कहने दो, जो कहते हैं वो कहने दो। ये सब कह रहे हैं केजरीवाल ने पुरानी घोषणाएं करी, वो सब तो पूरी करी नहीं। सारी पूरी हो रही है, और क्या चाहिए इनको? हैं केंद्र में यानी बीजेपी को, यानी आज 10 साल से ज़्यादा हो गए, केंद्र ने यानी दिल्ली के ऑटो वालों के लिए क्या किया है, इनसे पूछिए। कभी दिल्ली वालों के लिए
नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने कभी यानी दिल्ली के लिए सोचा है अभी तक? आज ये जो 500 रुपये का सिलेंडर कह रहे हैं हम देंगे, ये तो देश के प्रधानमंत्री है। ये नोटबंदी कर सकते तो यानी 500 रुपये का सिलेंडर नहीं दे सकते क्या है? यानी आप भी तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। कल तक तो आप केजरीवाल को कह रहे थे, आज तो तुम खुद यानी फ्री की रेवड़ी बांट रहे हो। है पहले दूसरे को जब गलत को, जब खुद सही हो। पहले खुद सही बनो, जब यानी दूसरे को गलत बोलो। तो ये बताओ, इतनी बार तो जिता चुके हो, 3 बार 2 बार से लगातार है, 10 साल से ज़्यादा का केजरीवाल ने दिल्ली में शासन कर लिया है। दिल्ली के ऑटो वालों को शीला जैसी मुख्यमंत्री चाहिए थी, जो यानी 30,000 के 40,000 रुपये के जो चालान भुगते जाते। आज किस ऑटो वाले का इतना महंगा चालान होता है? रोड पे जाके देखिए, कौन सा पुलिस वाला रिश्वत मांगता है आज के टाइम में? ये तो बता रहे सब भगा देते हैं क्यों? भैया जी, केंद्र में सरकार मोदी जी की है ना, तो चलान तो ट्रैफिक पुलिस और वो पुलिस तो उनकी है, आप तो वो करते, केजरीवाल थोड़ी करता है। उसका 5 नंबर का है अधिकार। तो 5 नंबर का जो चलान होता है ना, 500 रुपये का अगर खड़े हो जाए, चप्पल का चलान कर देते हैं। अगर गलत जगह खड़े होगे तो हर किसी का चालान होगा। आप भी अगर बाइक लेके कहीं गलत जगह खड़े होगे तो आपका भी नो पार्किंग का चालान होगा। कोई चलान नहीं हो रहा है। जब केजरीवाल ने अपना पिछली, आपको याद है जब एक ऑटो वाले घर पे खाना खाने गए थे, फिर उसके बाद उनके बच्चों से मिले थे, फिर अब लगातार अभी कल ही उन्होंने शादी के लिए इतनी सही सही योजनाएं तो सब दे रहे, घोषणा कर रहे हैं। सब जुमलेबाजी है सर, कुछ भी नहीं देगा वो तो अब सरकार बनाने तीसरी बार सोच रहे सरकार, मगर बनेगी नहीं सर। तो फिर ये जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? फिर बीजेपी वाले जुमलेबाजी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी बिना सोचे एकदम एक बार एकदम केजरीवाल को हटाना है दिल्ली से। भाई इन्होंने पहले वजह? दिया तो अब वजह क्या है? करे क्या है उन्होंने? क्या करा? कुछ भी नहीं करा है। ये सब दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सब दिल्ली के रहने वाले हैं। ये खाएंगे खसम का और गीत भैया के गाएंगे, ये बात है इनका। रहते हैं गोंडा विधानसभा में, हम हमारे तरफ आम आदमी की सरकार वो थी विधायक, हमने हरा के अजय महावर को लाया था। बीजेपी की सरकार हमारे विधायक बहुत किया है। अजय महावर ने क्या कर दिया? इनसे पूछिए तो। बहुत किया है, तभी तो जीता है। काम नहीं करता तो कैसे? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी जी, बीजेपी। ये दो भारी लग रहा है। ये खाते खसम ये दोगले, इनको नहीं पता हम कौन लाएंगे। बात सुनो, राशन हमें मिलता है, केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार देती है। हम वो एक मालिक बैठा है ना, देगा तो वही है। बात तो ये रहे हैं, कोई बात नहीं है। हम मोदी को गलत थोड़ी कह रहे हैं। दिल्ली में यानी बीजेपी ने क्या किया, यानी मोदी ने दिल्ली के लिए क्या करा, ये तो बताओ। तुम आओ। क्या रहा दादा? क्या लग रहा है? शीश महल बना लिया। शीश में केजरीवाल ने खाली शीश महल बनाया। लेकिन आप लोग के लिए, मकान नहीं आप लेंगे, लोगों के गाड़ी लिए नहीं बता लेंगे। रहे हैं कि बेटी की शादी में पैसे देंगे, 10 लाख तक का बीमा देंगे, वो रगड़ वर्दी सिलाने तक के साल में 2 बार 25। वो कुछ नहीं देगा, वो पंजाब में भी नहीं दिया। यहाँ क्या देगा? जब अपने घर में उसके पास खाने के लिए होगा, जब तो जनता को देगा। अपने पहले शीश महल बनवा ले, 2.5 3 करोड़ के पर्दे लगवा ले, तब तो जनता को पैसे देगा। ऑटो वाले को क्या दिया? घर में सब पैसा लगा दिया। फिर सारा पैसा घर पे लगा लिया अपने। ऑटो वाले को भूखा नंगा कर दिया। हम 2 पैसे कमाते थे, फ्री की बाइक दौड़ा रखी है, कमी पैसे एक कंपनी को दे दिया। हाँ बताओ। कोई ऐप नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बंद, सब कुछ कर दिया। कंप्लेंट नहीं कर रहे। आज ऑटो वाले यहाँ खड़े रहते हैं, हर स्टैंड पे देखो ऑटो वाले खड़े रहते हैं। हड़ताल करी थी, मोदी जी के पास क्यों नहीं गए? ये बंद करवाने बार बार के लिए। आप लोग सब लोग ओला उबर का कर रहे हो, इसकी वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा है क्या? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। क्यों और नहीं जब बंद करवाते मोदी जी से? अगर चलवानी है तो कमर्शियल उनको करो। प्राइवेट बाइक तो ओला उबर सब पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लेकिन बाइकों का काम नहीं है ना। प्राइवेट जो आदमी गुड़गामा जॉब कर रहा है, नोएडा जॉब कर रहा है, अब उसने ओला उबर से अपना खोल दिया, ऐप खोल दिया, सवारी पकड़ी, सीधा चला गया ड्यूटी करने, सवारी भी छोड़ दी। उधर से आया, उसने भी सवारी मिलेगी कहाँ? सिंगल सवारी तो गायब है बिल्कुल। इससे बड़ा असर पड़ा। बहुत ज्यादा, बाइक से सबसे ज्यादा असर पड़ा है। अगर आपको बाइक चलवानी तो कमर्शियल करो ना, उसको पीली प्लेट दो ना, तब तो होगा ना। अच्छा, आप लोग की अभी लगभग ऑटो में कितनी दिन भर की क्या कमाई है? अब पहले कुछ भी कमाई नहीं है। 500-700 रुपए कमाई है, पूरे दिन बोनी नहीं होती। पहले 1000-1200 रुपए काम करते, तब 700 800 500 में रह कमाई जाती तो है। सर शीला के टाइम में थी ऑटो वाले की। तब चला रहे थे ऑटो? ऑटो चला रहे थे जब ऑटो वाले कमा लेते थे? जब ऑटो वाले 2-2 हजार रुपए ले जाते थे और 30 हजार रुपए का चालान भरते थे, जब थी कमाई ऑटो वालों की, तो 30 हजार का चालान भरते थे। और आप भी खाओ, मतलब चोरी हम करेंगे, चोरी आप भी करो, ठीक है। लेकिन चोरी का खाना गलत है ना, मेहनत का मिले। लेकिन मेहनत में अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऑटो उतने ही है, अभी इतनी गाड़ियाँ हो गई। एक बात बताओ,
जो आप किसे किसे लग रहा माहौल टाइट जो जिस ऑल टाइट बीजेपी 101% बीजेपी, कोई संशय है ही नहीं पूरी दिल्ली का। आपको लग रहा है बीजेपी अगर आएगी तो आप लोग का क्या भला, क्या क्या योजना यहाँ पे लग रहा है जो हो जाए? नहीं योजनाएं तो जो देखो केजरीवाल ने जैसे हमें जो योजनाएं लागू करी है तो उसने लागू नहीं करी है। बीजेपी वाले हैं ये सब कभी। हाँ हम गर्व से कह रहे हैं हम बीजेपी वाले हैं, नो टेंशन, हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी इतनी बार आ तो पाई नहीं, बार बार वो करती है। नहीं अब की हम ला रहे हैं, हम फुल मालिक चाहे 90 साल से बीजेपी का 9%। हाँ जी देखो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, बीजेपी 99.9% आ रही है, ठीक है। हाँ ये ले आएंगे केजरीवाल को, ले आना, अगर ना आ पाए तो गाड़ी ले जाना, ले आना जाके, ठीक है। अभी बात करने दो, अभी बात करने दो, ठीक है। अब केजरीवाल ने जैसे कहा है कि महिलाओं को 2100, ऑटो वालों को 10 लाख, फलाना, लेकिन सिर्फ ये वादे हैं, होगा कुछ नहीं, और ना इसने कहीं करा है। तो भाई साहब मोदी ये ने पंजाब दिया में जीता है, 500 रुपए ये का पंजाब में जो जीता है। मोदी ने भी तो 2500 बोल दिया, मोदी दे देगा क्या? मोदी दे देगा? अरे केजरीवाल ने तो बहुत कुछ कर रखा है। तो अब कहा है, अब कहा है, अब कहा है ना देने के लिए। बीजेपी वाले कहते थे फ्री हाँ, देखो भैया, देखो समस्या बात सुनो, समस्या सुनो। देखो आप केंद्र में सरकार, जो केंद्र में सरकार है वो राज्य में जरूरी है। कोई काम करने से पहले बहानाबाजी नहीं होगी उसमें। केजरीवाल बहाना करता है, एलजी ने करा। ये हो रही है कि हाँ। वहाँ बीजेपी एलजी बीजेपी का है और हाँ। केजरीवाल हाँ जी, ये समस्या हो हाँ केंद्र में भी बीजेपी है तो राज्य में बीजेपी होनी चाहिए, तब विकास होगा। हाँ ये तो दूसरे को, हाँ बहाना नहीं चाहिए। ऑटो वालों के लिए केजरीवाल ने ज्यादा घोषणाएं करी। कुछ भी नहीं करा, 0% घोषणा करा, दिया कुछ नहीं है, घोषणा दिया कुछ नहीं है। ऑटो वाले को 5 रिक्शा लगा दिए पीछे, ओला उबर लगा दी और साइकिल लगा दी। 10 साल से क्या करा है? 10 साल सरकार है ना, क्या करा ऑटो वालों के लिए बताएं? 10 साल में तुम भी क्या करा है बताओ? है उन्होंने कहा था गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, सब कुछ लिया, गाड़ी भी ली, बंगला भी, 44 करोड़ रुपए लगा दिए बंगले में। हेलो, बंगले में 44 करोड़ लगा दिए, तब कह रहे ना गाड़ी लूंगा ना बंगला कुछ नहीं लूंगा, ठीक है। उसमें लगा दिए शीला दीक्षित को, ये भी कहते थे ये सी लगे, ये लगे। बीजेपी का बहुत साल से सूखा पड़ा है, वजह क्या रही उसकी, क्यों नहीं आ पाई? आपको तो थोड़े ज्यादा लग रहा है, कई बार वोट दिया। फ्री का चक्कर है ना, फ्री का है, काम कर रहा है मतलब। अगर केजरीवाल काम कहाँ कर रहा है? काम करता तो अब तो केजरीवाल वो 3 बार 2 बार है, है, तब तो वो आ गई आम आदमी पार्टी कौन सी? फ्री के। तो अब तो नहीं आएगी, अब नहीं आ रही। दिया कहाँ है ये बताओ ना, दिया तो नहीं है कुछ है। बीजी नहीं चाहिए, ऑटो वालों को नहीं चाहिए फ्री के लिए, बढ़िया रोजगार चाहिए। अगर सरकार है उनकी, अभी सरकार है वर्तमान में, तो पहले ही घोषणा कर देते ना, आज क्या सहिता से पहले कह देते, घोषणा कर देते। ये बताओ आप लोगों ने शीला दीक्षित की सरकार आप में से किस किस ने उस टाइम देखी है? सबने देखी, सबने देखी। तो उस वाली में और इस वाली में क्या अंतर? अरे बहुत फर्क है, जमीन आसमान फर्क है। शीला दीक्षित ने काम किया था, काम किया, रोड ने कहा क्या काम बढ़िया था? शीला दीक्षित ने काम किया था, केजरीवाल तो बिल्कुल रद्दी आदमी है बिल्कुल। चोर आने वाले ही केवल ऑटो वाले हैं, और ऑटो वालों को ही उसने रोड पे ला दिया, ऐसे समझ लो। अगर ऑटो वाले केजरीवाल की मदद ना करते तो शायद ये मुख्यमंत्री नहीं होता दिल्ली का। हम उसे लाना जानते हैं ना, तो फिर हम उसे बैठा के बॉर्डर पे छोड़ना भी जानते हैं। भेजना भी जानते हम लोग लेके आते हैं ना, तो अब छोड़ के भी आए। फ्री कर रखा है किसके लिए? हम किराए पे रहते हैं ना, हमसे मकान मालिक 10 रुपए यूनिट लेता है। हाँ मकान अरे मालिक यार बिजली सब फ्री कर दे रहे हैं। कहा मकान मालिक को फ्री है ना, हम जैसे किराएदारों को क्या है 10 रुपए यूनिट देना पड़ता है, मकान मालिक हर महीने लेता है बिजली का बिल। हमारी फ्री करवाए ना तब जाने ना, वो तो मकान मालिक का फायदा हो रहा है। पानी कीचड़ वाला आता है, पानी अगर टोटी खोलो तो काला पानी आता, हम बिस्लरी का पानी पीते हैं। दिल्ली के अंदर पानी में सुधार नहीं है, चाहे वो टैंकर द्वारा आए या टोटी द्वारा आए, पानी कोई पानी नल से पानी पी रहे थे, पी रहे थे। हाँ वही तो, पानी की राजेंद्र नगर में कैसी समस्या आई थी, कितने छात्र मरे थे, वहाँ भी तो आम आदमी पार्टी का ही विधायक था। अभी केजरीवाल बीते दिन गए थे वहाँ, टोटी से पानी पी रहे। हाँ टोटी से पानी, न टैंकर का पानी शुद्ध आ रहा है न टोटी का पानी शुद्ध आ रहा है। और घर घर पानी पहुंचाने का वादा करा था जब सरकार बनी थी, और आज भी दिल्ली में पानी नहीं है, किसी घर में पानी नहीं है टोटी से। हम करावल नगर विधानसभा में रहते हैं, किसी घर में टोटी नहीं लगी है, आज भी सप्लाई का ही पानी आ रहा है। कौन कहाँ रहता है? हमारा हम विधानसभा कौन? हम भजनपुरा में है, गोंडा विधानसभा लगता है हमारे इलाके में। आप चलो एकदम काला पानी आता, आप सुबह सुबह आ जाओ 6 साढ़े 6 बजे, आपको दिखाओ ऐसे पानी पी नहीं सकते। आप कहाँ रहते हो? कौन सी? मैं विधानसभा करावल नगर विधानसभा है। करावल नगर का क्या हाल है? करावल नगर में एक बूंद पानी नहीं आता। ये सबसे बड़ा चोर आदमी है,
जो मुख्यमंत्री हमारा बैठा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। कौन सी पड़ती है? करावल नगर। सेम उसी के। हाँ सही कह रहे हैं, पानी आता ही नहीं है। सुबह आता है 1 घंटे तो कीचड़ आता है, दिन में तो आता ही नहीं, 24 घंटे में पानी नहीं आता। हाँ बोरिंग का पानी बोरिंग का पीना पड़ रहा है। हाँ मैं खजूरी रहता हूँ मैं तो। आपकी विधानसभा हाँ कौन सी विधानसभा है? ये खजूरी है खजूरी। क्या लग रहा है वहाँ पानी बिजली सब? पानी तो भैया पानी आता है लेकिन पानी पीने लायक नहीं होता, बोरिंग का पानी पीना पड़ रहा है हमको, क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं है। सब दिक्कत बता रहे हैं। आपके कहाँ? मेरी मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद के। अरे वो तो बड़ा हाईलाइट है, क्या चल रहा है उधर? चल रहा है, बढ़िया माहौल है अपना, बढ़िया माहौल है, हर जगह से माहौल है। किसका? बीजेपी का ही माहौल है। आपकी देखो ना मुस्तफाबाद, और वहाँ से सीट निकलेगी बीजेपी की। वही तो, तभी तो मैंने बोला बड़ा हाईलाइट है। क्यों? बता रहा हूँ ना कि इस बार सीट बीजेपी की निकली है। मोहन सिंह बिष्ट। क्यों? वजह है ना कि ऐसा था पहले हिंदू मोहन सिंह बिष्ट 4 बार 5 बार विधायक रहा है करावल नगर विधानसभा से। पहले सब एक ही था, ठीक है। और आम आदमी पार्टी का विधायक रहा है यूनुस खान, कुछ भी काम नहीं देखने। दोबारा हम तो ऑटो चलाते, दोबारा कभी बाद में तो मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। नहीं मुस्लिम है, उससे ज्यादा हिंदू भी हैं। और अभी आपने वो सब देंगे क्या बीजेपी को? तो देंगे नहीं मोमडन बेट बीजेपी को कहाँ जा रहा है, वो नहीं जा रहा, लेकिन हम उनसे ज्यादा हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो सब पूरी दिल्ली में सब जगह घूमते होगे, हालांकि है एक विधानसभा, लेकिन घूमते सब हो। पहले मैंने आपसे एक बात ये बताओ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रही है, तो इसका फायदा बीजेपी कुछ हो रहा है? फिर कल फिर वो आ जाएंगे। फिर एक आज भी तो आप भी जानते हो। एक बात बताओ, आज तक कांग्रेस के राहुल गांधी ने कोई रैली करी है दिल्ली में? इसीलिए तो नहीं करी कि वो सब एक हैं। रैली करेंगे तो वोट कटेंगे। आज मोदी जी प्रधानमंत्री से कुछ लग रहा है 3-5। हाँ 2-4 सीटें। आज मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आज रैली कर रहे हैं दिल्ली में। 2-4 सीटें। कौन सी? राहुल गांधी क्यों नहीं? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, ये अपना एक गैस है कि 2-4 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। विधानसभा में 2-4 बैठ जाएंगे उनके, बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। वो उसका भी रीजन यही है कि केजरीवाल से हर बंदा परेशान है, और केजरीवाल का ही जो वोट है वही कांग्रेस को जाएगा। बीजेपी के तो वोट कहीं जाना नहीं है, ठीक है। केजरी का वोट कुछ मुस्लिम देंगे वोट बीजेपी को? वो नहीं देंगे भाई, वो नहीं देंगे। वो तो कह नहीं सकते, बाकी जीरो है। दिल्ली में तो जीरो है। यूपी में केजरीवाल ने पुजारियों का भी बड़ा सब पूरा। अरे बहुत तगड़ा ढोंगी है भाई, इसे आज पुजारी याद आए। 11 साल में इसे पुजारी याद ही नहीं आए, इसे अब पुजारी याद आया, जब इसे पता है ना कि हिंदू एक हो रहा है, ठीक है। तो इसकी बुद्धि घूम रही है। अच्छा चालू तो है ही, ठीक है। तो उसने सोचा अब क्या करूं, तो उसने अपना दाव चल दिया। वहाँ पंजाब में कहा था हर महिला को 1000, आज 3-3.5 साल में किसी महिला को 1 रुपया नहीं दिया। अब यहाँ लॉलीपॉप दे रहा हर महिला को। ये जानता है औरतें बेवकूफ़ है, जहाँ से भी आ रहे हैं। वो कह रहा बीजेपी वाले प्रवेश वर्मा तो इसे खुलेआम बांट रहे हैं। प्रवेश वर्मा खुलेआम बांट रहे हैं तो वो गलत नहीं कर रहे। वो तो उनके वो अपने कोटे से बांट रहे हैं। वो तो सरकार बनने के बाद देंगे। वो एक अलग चीज है। हाँ सुना था ऐसा, मैंने न्यूज में मैंने देखा नहीं था, मैंने न्यूज पे सुना है। केजरीवाल तो सरकार बनने के बाद देंगे, और प्रवेश वर्मा तो आज अपनी जेब से सोचो ला कहाँ से रहा है। बस्ता केजरीवाल आओ ना, जितने लोग गए 500 रुपए में गए, वहाँ पे जो रैली में गए 500 रुपए में गए। कहाँ की रैली बता? 5 बस्ते पे। कल केजरीवाल की रैली थी गोंडा विधानसभा में। वहाँ जितने गए सबको 500 मिले हैं। गए थे? हाँ गए थे 500 गए, तो ही तो बता रहा हूँ। हाँ सही बताओ, तो तुम वायरल हो जाओगे। हाँ सही बता रहा हूँ, मिले हैं सबको। 500 लेके आए? 500 रुपए सबको। अच्छा यही वाला डाल के गए? हमारा कोई और दोस्त गया था, कोई गया था, समझे। कानपुर साइड। हाँ और नौज टीवी में दिखा रहे थे ना, वो उसमें क्या कहते उसमें 500 रुपए दे के झुग्गी झोंपड़ी में दी गई। मतलब वोट उधर दोगे, फायदा इधर से ले लिया? कहाँ से फायदा? तो वोट तो कहीं दो, फायदा ले, जहाँ मिले वहाँ फायदा ले, वोट तो जाएगा वहीं जाएगा। लगभग एक आवाज में इधर तो बीजेपी लग रही है। केजरीवाल भी तो यही कहते थे, पैसे सबसे ले लो, वोट हमको दो। केजरीवाल ने भी तो यही कहा था पहले। यहाँ से लेके वहाँ तक वही कर रहे हैं। एमसीडी में कहा था कि काम नहीं करने दे, एमसीडी थी उसको। अब क्या साल हो गई, अब तो नाली साफ भी नहीं हो रही, कूड़ा भी नहीं हो रहा, कूड़ा भी नहीं उठ रहा है, नाली नहीं साफ हो रही। बताओ, कुछ भी काम नहीं है। क्या नाम है? जोगिंदर सिंह। कौन सी विधानसभा पड़ती है? करावल नगर। क्या लग रहा है ये सब तो एक बार में बीजेपी ही है, बीजेपी आएगी। एक आदमी यहाँ केजरीवाल का सपोर्ट है भाई, लाए थे हम तो बीजेपी पार्टी को बदलनी चाहिए। वजह
और जाके कोई बदलाव में फर्क पड़ जाती है। कोई काम नहीं हुआ। क्यों बदलाव चाह रहे हो? हाँ बदलाव चाह रहे हैं। 25 साल हो गई भैया बीजेपी। बदलाव पार्टी बदलने से कोई एक बदलाव दूसरे बहाना नहीं डलेगा, मतलब एक दूसरे बहाना नहीं, काम तो होना चाहिए। 2025 तक का वादा करा था जमुना जी साफ कराने को, तब तक कहाँ सोते रहे? अभी मांग तो लिए, मांग लिए, काम रह गया उसका। अब कह रहे 5 साल और दे दो, तब जमुना रेप्टा आप मारिए, फिर मैं आपसे माफी मांग लेता हूँ। मार के रेप्टा क्या मिलेगा? वो नहीं उड़ी बात। जैसे अभी केजरीवाल कह रहा है ना कि ऑटो वालों को 10 लाख, महिला तो बढ़िया किया होगा दिल्ली का। अच्छा, और अगर ये जीत गया तो इसके बाद एक चीज बहुत अच्छी है, हमें ये मोदी जी करने नहीं दे रहे हैं। अब तो गए थे एलजी साहब साइन नहीं कर रहे हैं, अब लो, अब क्या कर लोगे? बात करता हूँ, जरूरी क्या है? ठीक है, तो इसमें केवल वादे हैं करना। बीजेपी को लाओ। कहते कोरोना आ गया, कभी कहते हमको जेल भेज दिए। हाँ भाई यही बहाने करते। तो सबको भेजा है, बता रहे, वो सब कह रहे हैं हमें एक साथ हमारे सब लोग। आप गलती नहीं करेंगे, आपको कौन जेल भेज सकता है? आप उन्होंने जांच करी है केजरीवाल की आबकारी विभाग में, तो वो गलत करी है क्या? बता रहे सब मोदी जी की एजेंसी। अरे मोदी जी की एजेंसियां आए थे तो सुप्रीम कोर्ट भी मोदी जी का चाहिए, फिर इन्हें देश छोड़ देना चाहिए। जब तुम्हें इतना ही लग रहा है तो फिर यहाँ मत रहो हिंदुस्तान में। केवल झूठ केजरीवाल का केवल एक ही काम है। मोदी को ही दो, फिर क्या दिक्कत है भाई? हाँ, मोदी को ही दो, सब कुछ मोदी का ही है, तो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ अपने जाओ। यार ये बताओ, अब तुम लोग सब बता रहे हो यहाँ बीजेपी। अब केजरीवाल जब लड़ेंगे चुनाव, 5 को वोट पड़ेंगे और 8 को नतीजे आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुआ, जैसे आप बता रहे हो सब हम बदलाव चाहते हैं, तो वो कहेंगे कि ईवीएम यार इस बार गड़बड़ कर दिया। क्या हो गया? फिर क्या हो गया? अखिलेश ने अब की बार क्यों नहीं कही? 5 सांसद बने हैं उत्तर प्रदेश में, अब की बार अखिलेश भी तो यही गीत गा रहे थे। इस अकल के अंधे को ये चीज मालूम होनी चाहिए कि तुम 2 बार भारी बहुमत से जीते हो, तब ईवीएम मतलब मोदी जी ने नहीं खराब करा और अब खराब कर देंगे। ठीक है, पैसा इकट्ठा कर लिया, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। 4 करोड़ रुपए में टिकट दे रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है। बताओ, 4 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। ऐसा तो नौकरी में भी कर सकता है। अरे नौकरी में इतने क्या कर रहा है? नौकरी में विदेश मेहनत नहीं करने। कौन वो गए हैं? ठीक है, ये तो बड़ी खबर है यार, ये तो बड़ी खबर। तैयारी कर रही है इलेक्शन के बाद भागने की। ये पूरा कैबिनेट जाएगा यहाँ से, और नहीं गया तो सीधे वहीं जाएगा जहाँ जाना इनको है। यहाँ पर है ठीक, तो उसका अपना लड़का विदेश क्यों पढ़ रहा है? जेल भेज दिया सबको एक साथ, बड़े नेताओं को। गलत नहीं हुआ? नहीं, गलत बिल्कुल नहीं हुआ। गलत थे, गलत है। वो सब कह रहे हैं जानबूझ के भेज दिया जिससे हम चुनाव ना लड़ पाए, प्रचार ना कर पाए। फिर उसे बाहर क्यों ले आए? मनीष सिसोदिया भी तो छोड़ ही दिया, चुनाव लड़ने के लिए छोड़ते दिया। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, इन्होंने कितना तगड़ा घोटाला करा। घोषणाएं तुम लोग के लिए कर रहा है, सुन के टेंशन में ना आ जाए कहीं। वो केवल घोषणाएं कर रहा है, करेगा कुछ नहीं, केवल घोषणा वो कर दे, टेंशन में ना आ जाए तुम सब। टेंशन में कुछ नहीं। बात सुनो, सारी घोषणा खत्म है। मैं बताऊं, केंद्र में सरकार हो, वो राज्य में होना चाहिए, बस सीधी सी बात है, तब विकास होता है। किसी एक दूसरे पर रोड पे ले आए केजरीवाल, और ऑटो वाला एक भी वोट नहीं देगा। हमें उसके लिए बुराड़ी गए हुए थे। पहली बार बताते हैं कि ऑटो वालों का झुकाव थोड़ा केजरीवाल की तरफ है, आम आदमी पार्टी की तरफ था। जब पहले आया था तो हम लोग शीला दीक्षित से बहुत परेशान थे। हमारा एक चालान 25-25 हजार रुपए का वोट डाल दिया। ठीक है, तो हमने सोचा एक नया बंदा है, ईमानदार बंदा है, ठीक है, तो हम लोगों ने इसे जिताया। आप ही जैसे आपने पूछा था ना कि 2 बार क्यों जीता, तो उसमें कहाँ से लगा दिए? इस बच्चे की इस बंदे की जुबान नहीं है। काफिला लेके चलता है, कहाँ से चलता है? अपने बच्चे की कसम मैं ये नहीं करूँगा। बस साला कितना हराम खोर है ये, बस हद से ज्यादा। जो अन्ना हजारे को चोट दिया है वो तो जनता को तो दे ही देंगे। पहले दे दिया था, अब फिर इससे त्रस्त आ गए हो आप इस पार्टी से। दिया पहले दिया आपने, एक बार हारा, वैसे कहेंगे ईवीएम खराब। देखो, अपने फायदे से मतलब नहीं है, पब्लिक का फायदा होना चाहिए। ये झूठ ज्यादा बोलता है, एक पल पे खत्म, मतलब ये बहाने। मालूम क्या है, कांग्रेस ने इतने साल शासन क्यों किया? सोशल मीडिया नहीं था, गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था, किसी रईस आदमी के पास एक रेडियो हुआ करता था। ठीक है, आदमी इतनी टेंशन नहीं लेता था, अपना घर और अपने 2 जानवर देखता था। ठीक है, तो ये कांग्रेस इतने टाइम तक चल गई। ठीक है, और यही अगर अब सोशल मीडिया का टाइम है, अब आ जाए कांग्रेस, या अब तो भाई हर बंदा जागरूक है। अगर आप कुछ करते हैं, आप सत्ता में बने रहेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप सत्ता में नहीं बने रहेंगे। वो भी पढ़ा लिखा है, क्योंकि मोबाइल साथ में रहता है ना, गूगल सब बता देता है। बताता है कि नहीं बताता? फ्री में चलो, हमें फ्री का तो असर हो रहा है। महाराष्ट्र में देखो, फ्री में खूब चुनाव हुआ, जीता। अब मेरी बात सुनो, हमें अगर 2,000-2,500 रुपए अगर हमारी महिलाओं का या हमें मिल जाएगा, उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा क्या? गुजरात में भी नहीं होगा ना। हमें अपना ऑटो चलाना है, हमें अपना काम करना है। गोवा में वादा करा, फ्री का वादा करा,
क्यों नहीं बनी सरकार? जम्मू में भी एक बन गया विधायक उनका। हाँ तो जम्मू में बन गया, जम्मू में तो बन ही जाएंगे। ये भाई साहब मैं बताऊं आपको बड़ी सीधी सच्ची सी बात है, जम्मू में तो बन ही ये जाएंगे। 8 फरवरी को बोरिया बिस्तरा दिल्ली से तो इनका बंद गया है और अगली बार में इनका पंजाब से भी बंद जाना है। और ये जैसे आई थी पार्टी आंधी तूफान की तरह, गांठ बांध लियो बिल्कुल, आंधी तूफान की तरह ये सीधी निकल लेगी। गांठी बांध लियो बिल्कुल। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ ना, विदा 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 केजरीवाल विदा। लोग कहते हैं ना, विदा, लोग कहते हैं ना ज्यादा तेज मत चलो मुंह के बल गिरोगे, ये बहुत तेज चला है। हम तो कनपुरिया कफन मान लिया है या तो वो कहते हैं ना योगी जी का नारा है, तो कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ उल्टा क्यों बोल रहे ठीक है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, तो यहाँ कफन तो मान लिया जो। हाँ हम सब नहीं, हमारे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 3 स्टैंड है, ये मीडियम है और छोटी लाइन है और वो है। आप कहीं भी जाएंगे ना, जहाँ सर्वे करो अगले स्टैंड को टोटल बीजेपी, मतलब 80% बीजेपी। सिर्फ फूल का बटन देख के दे दोगे, मोदी को देख के दोगे, या अपने यहाँ जो विधायक है तुम्हारा जो चेहरा है? देखिए आप ऐसी बात पूछ रहे हैं ना जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं तो स्पष्टवादी आदमी हूँ, मैं तो फूल का बटन देख के ही वोट दूंगा, कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, क्योंकि इस बार हमें दिल्ली में बीजेपी ही लानी है, इसलिए हमें चेहरे से इस बार ज़्यादा वो नहीं है, हमें केवल फूल का बटन दबाना है। तो ये थे पुरानी दिल्ली स्टेशन पर ऑटो स्टैंड के लोग। ऑटो वालों के लिए जो तमाम तरह की बातें कही जाती हैं उनको लेकर के इन्होंने बात करी। यहाँ लगभग स्पष्ट सबका मत है, बीजेपी को सब पसंद कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि 5 को वोटिंग के बाद 8 के नतीजे में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठता है। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ उज्ज्वल मिश्रा, नई दिल्ली।